बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रविकर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के परम पावन कर कमलों में कोटि कोटि बार नमन। भगवान बुद्ध के परम पावन कर कमलों में कोटि कोटि बार नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, वैदिक पंचांग के मुताबिक आज वैशाख पूर्णिमा है और वैशाख पूर्णिमा का ही यह दिन भगवान बुद्ध का अवतरण दिवस है। और वैदिक पंचांग के मुताबिक है कल अरहदेव की पावन जयंती थी और वैदिक पंचांग के मुताबिक ही एक दिन पहले अरहदेव से पहले बुद्ध बाबा का जन्मदिन भी पड़ता है। लेकिन गुरुराज की जयंती को देखते हुए नेपाली पंचांग से मनाया जाता है। आप क्रम देखिए, भगवान बुद्ध को देखिए, गुरु महाराज को देखिए और बुद्ध बाबा को देखिए, तीनों क्रम से जयंती है। अरहदेव के दो प्रवचन पढ़ाए गए। अरहदेव कह रहे थे कि भगवान कौन कहलाते हैं। समस्त ऐश्वर्य, धन संपत्ति, ज्ञान वैराग्य जिसमें हो वह भगवान कहलाते हैं। अब गौर करिए, संपत्ति वाले बहुत लोग हैं, वह वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, भगवान कहाँ कहलाते हैं। रावण को भी धन था, भगवान कहाँ कहलाए। आप घर में बहुत संपत्ति हो जाए लेकिन आपके जीवन में वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप भगवान नहीं कहला सकते। भगवान बुद्ध में सब चीजें थी। बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुन लिया है। और अरहदेव ने कहा कि दोनों, ये संत मत और बौद्ध मत एक ही है। ये तीन सूत्र गुरु, ध्यान, सत्संग, संत मत का आधार है। और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध का मतलब गुरु और संघ का मतलब आचार्य जी ठीक ही कह रहे थे, संघ का मतलब संस्था के नियम पर चलना। संघम शरणम गच्छामि। धम्मम माने ध्यान। यही तीन फार्मूला भगवान बुद्ध का भी था और संत मत का भी। अरहदेव ने कहा दोनों एक है। और सन्मुख ठहराकर भगवान बौद्ध लोग ध्यान करते हैं। और संत मत भी कहता है अगल बगल को मार गिराए समर नगर धरी, तेरे को है रोकर हाथ मगर से आप चली। सुषुम्ना ध्यान बौद्ध धर्म में भी है और संत मत में भी, दोनों एक ही चीज। इस कलिकाल के वे प्रथम संत थे, से बाबा साहब कहते हैं। अरहदेव के प्रवचन में आप गौर से सुने होंगे तो आपको याद होगा, अरहदेव कह रहे थे भगवान बुद्ध का ज्ञान जगमगा रहा है, जगमगाता रहेगा। जगमगा रहा है और जगमगाता रहेगा। अपने जीवन काल में जितना कल्याण लोगों का किया उतना कल्याण होता रहेगा। संतों ज्ञान कभी पुराने नहीं होते, वह जाकर पुराना हो जाता है। संत का ज्ञान नया रहता है। आपके पास सब कुछ हो, धन हो, संपत्ति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, और आपके मन में लगे कि सब कचरा है, समझिए आप भाग्यशाली है।
और आपको धन संपत्ति पुत्र पत्नी मिल गई, आपको लगा अमृत मिल गया, आप ही कचरा है। सब कुछ रहने के बाद भी उसमें आपको मन नहीं लगता है, आप सन्यासी हो सकते हैं। पेट की भूख से सन्यासी बनना खतरनाक होता है। संसार का अभाव है, इसलिए हम सन्यासी बन जाए। ये जीवन की दोहरी मार लग जाती है लोगों को, कहीं का रहता नहीं ना संसार का ना परमात्मा का। सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, ये किसी को लेने का मन ही नहीं करता है। दाता का इलाज अमन जी ने बड़ा बढ़िया कहा था। ये बच्चे लोग संस्कारी हैं। अमन जी ने बहुत बढ़िया कहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। सब कुछ रहेगा लेकिन हम ही तो नहीं रहेंगे, देकर क्या करें। इतना सब कुछ रहेगा लेकिन हमारे किस काम में आएंगे। जीवन में क्या काम आएगा, संपत्ति क्या, विद्या क्या, धन। और यही बात समझकर लोग साधु बनते हैं। भगवान बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन अरदेव कह रहे थे, समान भाव से सबको ज्ञान दिया। यही कारण था बाबा साहब अंबेडकर साहब के शिष्य बने, बौद्ध धर्म में आए। उनको ब्राह्मणों ने उपेक्षित किया था, जाति का डोम कहा था। किसी को डोम कहना, किसी को चमार कहना, किसी को दुसाद कहना, ये धर्म पर कलंक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, मनुष्य से घृणा करना ईश्वर के प्रति अपराध है। बापू कहते थे कि मैं उसकी रोटी पहले खाऊंगा जिसको तू उपेक्षित मानते हो, और खाया, गांधी ने खाया। इन सबको मिटाने के लिए संता थे। और सुन रहे थे आप, हिंसात्मक यज्ञ बलि का बोल वाला था जमाने में, भगवान बुद्ध ने इसको समाप्त किया। हमारे बच्चे सुना रहे थे, आप जी अपना शरीर का मांस खिला दिया। वो तो का हिरण के जन्म में मैंने पढ़ा था, भगवान बुद्ध जन्म में स्वयं साधु थे। और एक जन्म में साधक बनिएगा तब साधु बनिएगा। साधक बन के मर जाइएगा तो जन्म में साधु बनिएगा, साधु होकर कई जन्म में मरिएगा, संत हो जाइए। भगवान बुद्ध एक जन्म में साधु थे, पहाड़ पर सामने टहल रहे थे। नीचे देखा एक बाघिन मां प्रसव की है, बच्चा जन्म लिया है और भूख के मारे वो अपने बच्चे खाना चाहती है। भगवान बुद्ध करुणा से कांप रहे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक बच्चे को खा जाएगी इसकी मां। भगवान बुद्ध ने क्या किया, अपने शरीर को लुढ़का दिया, जानबूझ के पहाड़ से गिरा दिया और गिरते 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 शरीर का मृत्यु हो गया और बाघिन उसके मौत हो गई, बच्चा बच गया। इतनी दया उनको हुई तब ना बुद्ध बने। हम तो किसी को रोटी ना मिले तो ना मिले, मरे तो मरे, क्या उसी के लिए कमाते हैं। मुझे बहुत बहुत ही कष्ट होता है सत्संगों को देखकर, जब कहते मरा, हम क्या उसका ठिका लिए। आप कई जन्म में भी साधु नहीं बन सकिएगा। सब संतान की गा लीजिएगा लेकिन संत की वाणी भीतर नहीं आएगी। पात्र जब गंदा होता है, दूध फट जाता है और हमारा अंतर गंदा होगा, इसमें बिंदु ना तो नहीं है झलकेगा, हमारा जब भी नहीं होगा। विचार कर देखिए होता है क्या। भगवान बुद्ध करुणा के अवतार थे, करुणा के अवतार थे, दया के अवतार लेकर आए थे। एकदम दया भरी हुई थी। उन्होंने जो धर्म का परिवर्तन चलाया और आधी दुनिया तक उनका ज्ञान गया, फैला। ईरान, तिब्बत, चीन, जापान, सुने थे आप अजय जी से, भारतीय महाद्वीप में फैला। सब लोगों ने स्वीकार किया धर्म को। राजा महाराजा पगड़ी फेंक दिया, कुर्सी फेंक दिया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे अमेरिका में, मैं उस देश का सन्यासी हूं जहां भगवान बुद्ध प्रकट हुए थे। मैं बुद्ध को मानने वाला हूं, मैं बुद्ध को जानने वाला हूं और मैं सत्य कहने आया हूं अमेरिका वासियों।
भगवान बुद्ध हमारे यहाँ जो आए थे उसी ज्ञान को मैं बतलाने वाला हूं। भगवान बुद्ध स्वयं प्रकट हुए थे विवेकानंद स्वामी के कमरे में, अभी भी प्रकट होते हैं। हम तो योग्यता नहीं है, हम तो देख करके आए हैं बंगाल में, कलकत्ता में, अमन जी को दिखा कर लाया। जहां वे अध्ययन करते थे स्वामी विवेकानंद कमरे में घर में बैठकर, भगवान बुद्ध प्रकट हो गए, एकदम प्रकट हो गए और कहा कि नरेंद्र क्या कर रहा है तू, क्या पोथी पढ़ के पढ़ रहा है, क्या तैयारी परीक्षा कर रहा है, रोटी रोटी रोटी, क्या रोटी तू जमा करेगा, मेरे काम को पूरा करो। विवेकानंद स्वामी समझ नहीं पाए कि कौन है, लेकिन लिखते जब मैं सन्यासी बना और जब गया मैं बोध गया, वहां बैठकर मैं ध्यान किया, मुझे तेज का प्रभाव मिला और लगा यही तो हमको बुलाने के लिए गए थे। हमारे सदगुरु बाबा देवी साहब कहते हैं कि मैं भी जब गया था भगवान बुद्ध के उस गया जगह पर बैठकर मैं ध्यान किया, मुझे भी भगवान बुद्ध का तेज मिला। अब ये दो कहानियां सुनकर आप दौड़िए बोध गया, और न मिले आपको तेज तो हमको गाली दीजिए, पैसों खर्चा हुआ ना मिला तो हम कहते रहते हमेशा भैया जब सर्दी हो जाती है घी का सुगंध मालूम नहीं पड़ता है, नाक खराब है। जिसके जीवन में विषय भोग का संस्कार है, हृदय छोटा है, दया नहीं है, वो भाग घूम करके मनोरंजन कर लगाते थे, कुछ नहीं मिलने को है। भगवान बुद्ध क्या चीज थे, उनका तेज है। और देव ने कितनी कीमती बात कही, उनका ज्ञान जगमगाता रहेगा, जगमगाता है और जगमगाता रहेगा। हमारा सदगुरु महाराज अगर ना होते तो भगवान बुद्ध को तो नहीं जान पाते, उनका नाम भी नहीं लेते, यदि बहुत धर्म लगे। और उनके जीवन में सुना आपने अहिंसा परमो धर्म, अंगुलीमाल डाकू कहानी तो आप जानते ही हैं। इस धरती पर जब रावण आया था, भगवान राम को उसको मारना पड़ा, उपाय नहीं दिखा। बचपन से धनुष रखते थे कंधा में, कि गांडी में ताकत थी। उन्होंने कहा था अपने गुरु को कि मैं चुन चुन के मार दूंगा, मार भी दिया। भगवान बुद्ध धनुष लेकर नहीं आए थे, भगवान बुद्ध ज्ञान लेकर आए थे, और भगवान बुद्ध खाली हाथ निकले थे, आप जानते हैं। और अंगुलीमाल ने कहा था ठहर जा, भगवान बुद्ध ने बड़ा प्यार से कहा मैं कब का ठहर गया, पगला तू ठहर जा। यह सबसे बड़ा अनुबंध है, दुनिया को यह बम चाहिए, हम मारे तुम मारो, हम मारे तुम मारो, बैर से बैर नहीं मिटता। अभी भी भारत की आत्मा में अभी भी अगर जहर में कहीं कुछ है, भगवान बुद्ध और संतों का दिया हुआ है। अभी भी हमारा देश, हमारी सरकार कहती है हम किसी को मारते नहीं, जब कोई नहीं उब जाते हैं तब हम उसको प्रहार करते हैं। पहले बार भारत कभी नहीं किया आज तक। ये नीति कौन सिखाया देश को? हमारे देश के इतिहास में हमने किसी पर वार नहीं किया, संपत्ति हड़पने का काम नहीं किया। क्यों? ऋषियों का देश, बुद्ध का देश, महावीर का देश, महर्षि मेही का देश, जहां यह सिखाया जाता है त्याग में ही सुख है, त्याग में ही सुख है, ज्ञान में सुख है। इसलिए हमारी सरकार कई वार नहीं करती है। लेकिन जब लोग अक्कस कर देते हैं और बार बार करते हैं तब सरकार वार करती है, कहती वो भी करती है। मैंने पढ़ा उस दिन, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा देश के रक्षा मंत्री का बयान तो मुझे अच्छा लगा। उसने यही कहा, जो अभी लड़ाई हुई, खटपट हुआ पाकिस्तान से, उसने यही कहा कि भारत ने हनुमान जी के ज्ञान के आधार पर वार किया, जो कोई वही मारे तो ही मैं मारूं और किसी को नहीं मारूं, जो वही मारे तो ही मैं मारूं। पाकिस्तानी भाइयों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं, आतंकवादियों को मारूंगा, पाकिस्तानी को नहीं। ये भगवान बुद्ध का सिखाया हुआ ज्ञान है, भगवान बुद्ध का जन्म दिया गया है। भगवान बुद्ध सबको सिखाए थे राजाओं को, शासन कैसे करो, व्यवस्था कैसे करो, नियम कैसे बनाओ। कोई भी नेता हो, जब तक जग में गुरु न रहेगा वो नेता पागल हो जाएगा, पगला जाएगा। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को संभाले,
और पाली गणिका। अब समझिए, भगवान बुद्ध ने कहा मैं कब का ठहर गया, तो अंगुलीमाल कहा क्या कह रहे हैं आप, हमारा दिमाग खराब हो गया, बोल क्या रहे हैं आप। करे पगला दुखी दुख है, जीवन में दुखी दुख है, तो जमा कर रहा है, तो अपने से दुख, जीवन संसार दुख से भरा हुआ है, तो और जमा कर रहा है। अंगुलीमाल माला तोड़ दिया, कटार फेंक दिया, कहा बुद्धम शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध ने कसाय वस्त्र पहना दिया, हाथ पकड़ कर लाए। राजा प्रसेनजीत को मालूम हुआ भगवान बुद्ध चले गए हैं, मैं मना करने पर भी उसकी हत्या कर देगा अंगुलीमाल। भगवान बुद्ध, राजा दौड़े जा रहे थे सिपाही करके, भगवान बुद्ध आ रहे थे, कहा भगवान मुझे बड़ा डर हुआ, वह बड़ा क्रूर है, हत्या कर देगा आपका। भगवान बुद्ध ने हंसते हुए कहा अगर अंगुलीमाल बड़ा भिक्षु हो जाए तो क्या करोगे, तब तो मैं उनकी सेवा करूंगा। राजा ने कहा साधु की सेवा राजा करता है, उनको नमस्ते दूंगा। कहा यही अंगुलीमाल है। अंगुलीमाल का आंखें नीचे थी, कहा कैसे फंसा लिए इसको आप, कैसे फंस गया ही। भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षा मांग, लेकिन आंख नीचे रहे, गाली दे कि मारे कुछ नहीं बोलना है। लोगों ने कहा देखो देखो कितनी माता का सिंदूर धो दिया है, कितनी माँ का ही देखते हैं सिंदूर ऑपरेशन, सिंदूर धोया आतंकवादी, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सिंदूर ऑपरेशन करो, जो धोया उसी को मारो। कितने का सिंदूर धोया है, कितने का गोद सुना कर दिया है पापी। जब कुछ नहीं बोला का मारो, एक ने मारा, दूसरे ने मारा, पत्थर मारा, शरीर से लहू बहने लगा, खाने कोई नहीं दिया, भूखा पेट अंगुलीमाल बिहार में आया। ये सुंदर सा भारत का सब सुंदर राज बिहार, बिहार से बड़ा बिहार, जहां भगवान बुद्ध ने धम्म भिक्षुओं को ध्यान करवाते थे, वह राज बिहार है। कार्य पगला क्या हुआ, किसने खाने को नहीं दिया, किसने क्या कहा बदोल, और बोलता क्यों नहीं है। और अंगुलीमाल चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा है, झकझोर दिया। तो अंगुलीमाल ने कहा भगवान मैं क्या बोलूंगा, मैं आपका शासन मान लिया तो हमारी गति देख लीजिए, यदि मैं अपने शासन में होता, इसकी मजाल के हमसे कोई आंख मिला लेता। भगवान बुद्ध ने कहा रे पगला, तुम तो ऐसा ऐसा कर्म कर लिया शासन बना कर, नरक में तुम्हें गलना पड़ता, थोड़ी गालियां सुन ली, थोड़ा लहू बहा गया, जाओ रे ब्राह्मण, तुम इस बार ब्राह्मण बन गया। एक ताकत भगवान बुद्ध के तीर में नहीं थी, एक ताकत इस भगवान गीता वाक्य में नहीं था। वहां था अर्जुन, युद्ध करो, मारो 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 मारो, गुरु को भी मारो, दादा को भी मारो, धर्म युद्ध है, सबको मारो मारो मारो, मारकर खत्म करो कि नहीं, सबको मारो, अर्जुन तुमको पाप नहीं लगेगा, मैं कहता हूं मारो। भगवान बुद्ध ने नहीं कहा मारो, भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल के मन को मार दिया, उनके मन को मार दिया। जो मन गलती करता है, गलती करवाता है, उसी को कोई मार दे, इतना बड़ा उपकार वाला कौन कर सकता है। अंगुलीमाल सन्यासी हो गया, अंगुलीमाल इतना ध्यान किया। अब धम्पत को पढ़ेंगे, शिकार कर रहे थे अभी, धम्पत जो पढ़ेगा चरित्रवान बनेगा, धर्मवान बनेगा, ध्यानशील बनेगा, उसकी अच्छी गति होगी। पूरा धम्पत लोड है हमारे यूट्यूब पर, आप पढ़ लेंगे, हम पूरा धम्पत की व्याख्या किए हैं, यूट्यूब पर लोड है। बहुत सारी बहन पढ़ते रहते, सुनाते रहे, बाबा आपने व्याख्या जो किया पढ़ सुनते रहते, पूरा धम्पत लोड करवा दिए। हम मर भी जाएंगे तो इस पर लोड है, व्याख्या लोड है, आप पढ़ लें। वो धम्पद में आप पढ़कर देखिए, लिखा हुआ है। तो अंगुलीमाल का शरीर छूटा, भिक्षुओं ने पूछा राजगीर में, भंगते ये शब्द है, बड़े हुजूर बोलते हैं भंगते, क्या कहते हुए अंगुलीमाल की। भगवान बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल वहां गया जहां ब्रह्मा शंकर विष्णु नहीं जाता, उनकी आगे है। भिक्षुओं ने कहा भगवान इतना पाप किया था, इतना हत्या किया था, वह क्या हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा ध्यान में सब सुहा हो गया, अंगुलीमाल निर्वाण को प्राप्त हो गया। आप समझ सकते हैं, वैशाली सारी गणिका और पाली, मैं गया था मिसरी, जब निकलती थी रथ पर, राजा महाराजा किसमिस का भी लेकर प्रणाम करते थे।
इतनी रूपवती थी, लावण्य था, धाम था, महलों में रहती थी, ऐश्वर्य था, लेकिन थी गणिका, वेश्यावान थी। कोठे पर राजा महाराजा आते थे, भगवान बुद्ध जा रहे थे अपनी सुंदरता के अहंकार में, अपने धन के अहंकार में मस्त थे, और वहां से व्यंग कर दी, ऐ गौतम जवानी क्यों खराब कर रहे हो? भगवान बुद्ध ने देखा कोई बोल रही है। भगवान बुद्ध ठाड़ को बैठ कर देखे, कौन? अरे गौतम मैं हूं। जवानी सन्यासी बनने का नहीं होता है, सन्यासी बुढ़ापे की चीज होती है। सुख संपत्ति भोगो, ऐश्वर्य भोगो, संसार का मौज करो। भगवान बुद्ध ने कहा नीचे उतर, देखो मैं तुम्हें कितनी सुंदरता है। दमक कर आई, चेहरे पर कांति थी। किस बात की कांति? पैखाना पेशाब ठीक हो रहा है, चढ़ा बढ़िया लगेगा, बेसी हुआ तो यो खराब, कम हुआ तो यो खराब। मलमूत्र से भरा हुआ शरीर निकल गया बढ़िया से, शरीर पच के निकल गया तो सुंदर लगेगा, न निकला तो यो खराब, बेसी निकला तो यो खराब। ये कैसे कांति? भगवान बुद्ध ने कहा चलो गौतम मैं तुमको सुख दिखाऊंगी, आनंद चखाऊंगी। भगवान बुद्ध ने कहा ठहर, इधर तो कह रही है उसको मैं महल में छोड़ करके आया हूं। यशोधरा उस समय जमाने की अद्वितीय कन्या थी, सुंदर सुंदर, उसको छोड़कर भगवान बुद्ध आए थे। आड़पाले ने कहा मेरे साथ चलो गौतम। भगवान बुद्ध ने कहा ये लो, आम का समय था, किसी ने भगवान बुद्ध को आम दान में दिया था, ये लो मेरा दिया हुआ दान, रखना सुरक्षित, मैं आऊंगा मुझे वापस कर देना। कब आओगे गौतम? भगवान बुद्ध ने कहा आऊंगा जरूर, समय नहीं बताऊंगा। भगवान बुद्ध निकल गए, चले गए, 30 सन्यासी चले गए। और पाली गई, आम सड़ गया, आम को फेंक दी। भगवान बुद्ध विलंब से स्वाभाविक आए, कोठा पर आए, आसन दिया, और बुद्ध ने कहा कि बड़ा दान वापस करो। कौन सा दान? कहा वही रस भरा सुंदर, रस भरा हुआ सुंदर सुस्वादु आम। खिलखिला कर हंसते हुए कहती है गौतम वो आम तो सड़ गए थे, उसमें कीड़े लग गए थे, मैंने फेंक दिया। हमारी उंगली के इशारे पर सारी आम वैशाली की आ सकती है, हमारे कोठे पर सारे राजा नाचते हैं हमारी उंगली पर। कितना आम लोगे? भगवान बुद्ध ने करुणा से देखकर कहा तुम झूठ बोलती है, सुंदर आम कैसे खराब हो गया? रस भरा हुआ आम था, इतना बढ़िया आम था, कैसे खराब हो गया? खिलखिलाकर हंसते कहती है गौतम सुना कि तू सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी छोड़ा, बेटा छोड़ा, धन छोड़ा, तुमको आत्मज्ञान हुआ, तू यह भी नहीं जानता है कितना भी सुंदर हो वह खत्म हो ही जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा मुझे सिखाती है, सुंदर शाम सड़ सकता है, तेरा शरीर हाड़ चाम का है, हड्डी है, मांस है, मल मूत्र बनता है, तो अपने हाथ से रोज धोती है, रोज पैखाना तुम करती है, पेशाब निकलता है, तेरे शरीर को ऐसे सड़ जाएंगे पगली, तुम्हें कोई देखने को नहीं आएगा, तब तक तुम पाप की सापिन बन जाओगी, लोग थूकेगा तुम्हारे ऊपर में, तुम कराते रहेगी, तुम बड़े मर भी नहीं पाएगी, तुम बहुत कड़ा मरेगी, थोड़ा लोक खराब होगा, थोड़ा परलोक खराब होगा, नरक में बास करेगी। तू कहाँ इटला रही है? धड़ाक से गिर गई, चरणों पर गिर गई, कहा मुझे बताओ, बचाओ गौतम, मुझे बचा लो, बचाओ गौतम, मुझे बचा लो। बम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध ने कहा उठो बेटी, उठो उठो। एक बेस्या बहन को बेटी करने सामर्थ संत कह सकते हैं। उठो उठो उठो, मैं इस कोठा को आज सत्संग घर बना दूं, इस कोठा को मैं आज भिक्षु ग्रहण का स्थान बना दूं, बनाओ रोटी की मैं यही खा लूं। भगवान बुद्ध बैठ के ध्यान किए, जैसे आप केमिकल छिटकर घर को शुद्ध करते हैं, साधु ध्यान करके शुद्ध करते हैं। हम हजूर को देखे, कुछ महर्षि दल बहादुर बाबा सत्संगी को नहीं जान पाए, साधु ने सत्संगी क्या जाने, साधु भी नहीं जान पाए। वे जहां बैठते थे आंखों को बंद करते थे, उनका तेज बिखर पड़ता था।
इतना तेज था। ऐसे जगह को शुद्ध किया जाता है, जगह पवित्र हो गया, जगह पवित्र कर दिया गया। और वह कहा लो तुम्हारा आज से नया नाम आम्रपाली थेड़ी। और इतना ध्यान किया आम्रपाली सन्यासी बनकर, इतना ध्यान की, ध्यान करके कर रहे थे और दीप का तेल खत्म हो गया था, जो टुप 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 बुझने वाला था। कहा भगवान राम कहाँ है? एक दिया का तेल जाने वाला है, जीवन भी चला जाएगा, बेटी लगाओ जोर के तुम निर्वाण को प्राप्त कर लो। ऐसा कि उसी जन्म में आम्रपाली घटिका जिस शरीर से भोग हुआ था उस शरीर से ऐसा योग हुआ। और आप जाए वैशाली कभी मौका लगे, उसकी हड्डी रखी हुई लोग प्रणाम करते हैं, उनकी हड्डी को लोग प्रणाम करते हैं। वैशाली में वो हड्डियां सुरक्षित रखी गई है। शरीर की हड्डी को भी पवित्र बना देने की सामर्थ्य किसी में है तो भगवान बुद्ध से चलते। ये भारत का सौभाग्य है। ऐसे ऐसे महापुरुष आए और उनके शिष्य में सारे पुत्र मुन्ना भैया कार्य थे। 5 बजे तक आरती का समय था, सबको बुलवाते हमको अच्छा लगता है। ये बच्चे लोग ना सीखे नहीं, खाली हम कहेंगे कि नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं करेगा, इसका मतलब अगर मर जाए सब संस्था खत्म हो जाए। आप कहते हैं कि ये लोगों का बेटा है तो संपत्ति सिखाते हैं, ना चला दुकान, ना चला घर, ना चलाओ, उसको सिखाते हैं घर चलेगा। ये आपको लोभ है, लेकिन संस्था चलेगी तो बहुत का उद्धार होगा, इसका तो लोभ होना चाहिए। ये लोभ नहीं, ये तो परम स्वार्थ है। बच्चों को बुलवाते हैं, सिखाते हैं। शरीर हम लोग का कब गिर जाएगा पता नहीं है, स्थिति खराब हो रही है। इस बार जयंती में कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया, हम हृदय से कहते हैं। गत वर्ष तो हम खूब काम किए थे, इस बार नहीं हो सका हमसे। और प्रभात फेरी में जब हम बोल रहे थे, आधा दिन में दम टूट गया हमारा। हम आदि माई का आगे अमन जी को फिर हमको लेना पड़ा, हमारा दिमाग एकदम भीतर से टूट गए। और यह कह रहा है कि अगले बार और कम होगा, इसलिए संसार जल्दी मुड़ो, जल्दी काम करो अपना भजन का। ये देखिए, समझिए चीजों को। उसमें आप देखेंगे सारे पुत्र और मोहम्मद गल्ले, सारे पुत्र को संपत्ति थी 80 करोड़। आज से 1000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध शिष्य बने थे और वे आचार्य बने थे भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल के। मैंने सुनाया था, भगवान बुद्ध अपने घर गए थे, बहुत बात आप सुन चुके हैं, मैं दोहराऊंगा। जब अपने घर गए थे भगवान भजन बुद्ध थे, तो यशोधरा ने कहा था अपने पुत्र को, तो बार बार पूछता था मेरे पिता कौन है? सन्यासी तुम्हारी पिता है। राहुल जाकर कहा आगे, आप मेरे पिता है मैं नहीं जानता हूं, मेरी मां कह रही है, अगर यदि है संपत्ति में अधिकार दीजिए। धन संपत्ति बेटे को दीजिएगा, किसी को दीजिएगा, बेटे को दीजिएगा, लड़कों को कह दो। और राहुल ने कहा कि मुझे अधिकार दीजिए। भगवान बुद्ध हाथ पकड़ लिए, कहा संपत्ति लेगा? कहा मेरी संपत्ति है, सन्यासी बनना, चल। और लेकर चले ही गए। अब कलेजा धधक जाएगा। एसपी कहता फिर एसपी बनाएंगे, डीएम का डीएम बनाएंगे, संत कहता संत बनाएंगे। राहुल के आचार्य बने सारे पुत्र, और कहा सारे पुत्र के साथ सेवा करो। और जब राहुल इतना ध्यान किया, जब काल मारने के लिए आया, भगवान बुद्ध ने कहा काल मेरा पुत्र नहीं मरने वाला हो गया। राहुल भी पार कर गया। कैसा भगवान बुद्ध थे, माता यशोधरा कैसा पति मिला। अरे 60 साल तक साथ में रहो, और तो सत्संगी लोग भी पगला गए हैं। विवाह के 60 साल नहीं, उम्र के 60 साल नहीं, विवाह के 50 साल जब पूरे होते हैं तो फिर से मन जमान हो जाता है कि सालगिरह हम रहेंगे। एक सत्संगी ने हमको बुलाकर कहा मेरा 50वां सालगिरह होने जा रहा है और इस अवसर पर एक बढ़िया कार्यक्रम होना चाहिए। हमने कहा वेदांत कहता है 60 की उम्र हो जाए सन्यासी बनना चाहिए। विवाह के 50 साल हो गए, अभी तक बैराग नहीं हुआ। कहा पैसा के साथ में आप हो गए? कहा हम तो विदेही है। तो कौन विदेह हो गया? दुल्हा बनने का मन करता है। कहा हम देख कर आए हैं पटना में, मेहंदी भी हुआ था और फिर से मरवा सजा था और माला भी हुआ था। हमने कहा दुल्हन बुढ़िया थे कि दुल्हन जवान हो गई थी, बुढ़िया से ब्याह कीजिएगा फिर से? शर्म नहीं आती लोगों को? पोता का ब्याह कर लीजिए, बेटा का ब्याह कर लीजिए।
और आज के पोता भी नालायक पैदा होते हैं, दादा का हम बिहार देखेंगे। समझिए चीजों को। भगवान बुद्ध कैसे थे, भगवान बुद्ध कैसे थे, सोच लीजिए। भगवान बुद्ध की शादी जिससे हुई थी माता यशोधरा से, तो कितनी भाग्यशाली देवी थी। जो मांग में सिंदूर दिया था उसने ऐसा पति दिया। 1000 वर्ष के बाद भगवान बुद्ध का नाम भी है, यशोधरा का नाम भी है, राहुल का नाम भी है। लोग कहते हैं वंश का कौन संभालेगा, आपका वंश ऐसे मिट जाता है। हमको बताइए ना, आपका नाम बेटा लेगा, पोता लेगा, पोता का बेटा लेगा, इसके बाद कोई नहीं लेगा। हम कहते हैं पोता का बेटा तक आपका नाम लेगा, वो संपत्ति खोजना आपका घर में भी कोई नाम नहीं लेगा। इसलिए आप चिपके हुए हैं। और भगवान बुद्ध का वंश कौन मिटा देगा। आज भगवान बुद्ध की विराज रहे, राहुल भी हमारे, और सारे पुत्र ने जीवन दान दिया। संपत्ति 80 करोड़ की सारे पुत्र के पास में थी। और वह उनकी माताजी ने कहा 7 भाई थे सारे पुत्र, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 भाई सारे पुत्र थे। सारे पुत्र भगवान बुद्ध को देखे तो वहीं बैठ गए, हटे नहीं। माँ ने कहा तुझे जाकर देखो भैया कहाँ गया। दूसरा गया वही बैठ गया, तीसरा गया, चौथा गया, 5वां गया, 6ठा गया, 7वां बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मं शरणम गच्छामि। सब सन्यासी हो गया। माँ देखने आई, 7वें बेटा बाबा जी बन जाएगा। ऐसी संपत्ति 80 करोड़ संपत्ति। लोग कोई पूछिए ना, आश्रम में रहो ना, खाए देवा बाबा बाड़ी झाड़ी छे, घर पर 2 कट्ठा जमीनो छे, तो गाइयो छे, मिला जुला के 2 कोठलियो छे। मतलब देखिए लोग उसी में ऊपर उफड़ करते हैं कि नहीं, उसी में लोग लगे रहते हैं। और भगवान बुद्ध से माँ ने कहा हमारा 7 बेटा सन्यासी हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा मैं क्या करूं, ये लोग अपने घर जाना चाहते हैं। उतरे थे आपके घर में, जाना चाहते हैं अपने घर, 7 जाना चाहते हैं अपने घर का। कम से कम मेरा पहला बड़का बेटा जो है शारिपुत्र, उससे हमको बड़ा ही प्रेम है। हमारे हाथ से खीर तो खा ले। कहा ठीक है कल खा लेगा। कहा जाओ शारिपुत्र तुम जाओ भिक्षुओं को लेकर के खीर खा के आओ। आज्ञा हुई। राहुल भी गया। माँ खीर परोस रही थी, जब सामने बेटा आया कहा 80 करोड़ संपत्ति छोड़कर भीख मांगने का है। फिर माँ खाता है, दुत्कारने लगी माँ। शारिपुत्र को नीचे कर लिया, कुछ नहीं बोला, चली गई। सब लौट कर बिहार आए, राजगीर आए। भगवान ने पूछा राहुल से, राहुल तेरे आचार्य आज भजन करने कहा गए थे? अपनी माँ घर क्या माँ ने कुछ कहा? बहुत बात कहा, मेरा आचार्य कुछ नहीं बोले। और साधु साधु सारे पुत्र साधु, तेरे आचार्य को वह संपत्ति मिल गई। इंद्र भी लज्जित होता है। समझिए कौन संपत्ति मिल गई सारे पुत्र को। और जब सारे पुत्र शरीर छोड़ना था, स्वयं आए भगवान बुद्ध सामने में और कहा भगवान मेरा काम पूरा हो गया, आपकी आज्ञा हो तो मैं शरीर को परित्याग करूं। जाओ सारे पुत्र। और पीठ नहीं दिखाए, सीधे 2 डेग पीछे हटे। भगवान बुद्ध खड़े हो गए, जाओ सारे पुत्र। फिर भगवान आज्ञा दीजिए, जाओ सारे पुत्र। फिर भगवान आज्ञा दीजिए, जाओ सारे पुत्र। कहते कहते बहुत दूर हटे और तब पीठ फोड़ के गए और पहाड़ बढ़कर ध्यान शरीर का परित्याग कर दिया। हल्ला हुआ, शरीर को शरीर का त्याग कर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा संस्कार करो, शरीर को जला दो और उसका अस्थियां लाओ। अपने हाथ में लिया अस्थि को और कहा सब कोई प्रणाम करो, ये बौद्ध धर्म का सेनापति की अस्थि है, सब कोई प्रणाम करो। भगवान बुद्ध में क्या ताकत से विचार कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का महापुरुष थे, मौत लाइन सारे पुत्र बड़े भजनी पुरुष थे। एक थे माँ कश्यप जी महाराज, और उसकी माँ मैं बहुत बार सुना चुका हूं, उनकी माँ शादी करना चाहती नहीं थी। जो लड़कियां विवाह करना नहीं चाहती है उसके भीतर में वैराग्य है, उसके भीतर में अच्छाइयां टटोल रही है, खोल रही है, वह उसको झकझोर रही है। वो विवाह कर भी लेगी, उसे कोख में महापुरुष चलाएगा। विवाह करना चाहती नहीं थी, लेकिन लड़कियों को लोग बहुत तरह से दुत्कारते हैं। विवाह कर लिया तो आशीर्वाद देंगे, चुमा देंगे, नहीं विवाह करेगा दुत्कार देंगे। ये संसार है। जो निकलना चाहता है उसको लोग गाली देते हैं, फंसने वाले को आशीर्वाद देते हैं। ये संसार है।
और देखिए उसका विवाह कर दिया गया। जब पति घर गई तो पति से कही मैं विवाह करने का मन पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। अब तो आपके हाथ में बड़ा शरीर है, आपको जो आज्ञा हो। पति बड़े संस्कारी मिले थे। कहा तुम्हारी यदि इच्छा इतनी उत्तम है तो मैं क्यों बाधा पहुंचाऊं, चलो मैं तुमको स्वयं भिक्षुणी बनवा देता हूं। ले गए, लेकिन गलती हो गई। भगवान बुद्ध के समान का धर्म चल रहा था देवदत्त का, जो उसका मसेरा भाई था, विरोधी था बचपन से, वो भी बनाया था नकली साधु, नकली महासभा, नकली मंच। देखिए सब दिन होता है और भीड़ तो लगी जाती है। गले से माला टेढ़ा हो जाए भीतर कुछ नहीं होगा, जयकार से आकाश उड़ता है। उस समय ऐसा होता था। और जब गए तो भूल से लगे देवदत्त के यहाँ बना दिया भिक्षुणी। कुछ दिन पति के संग में रह गई थी, गर्भवती हो गई थी। शरीर में उभार आ गया। देवदत्त ने कहा भगाओ यहां से, हल्ला होगा, हमारे संग में साधु लोग बेविचारी होते हैं। वह बोली कि मैं बेविचारनी नहीं हूं, मैं पति संग से मुझे गर्व रहा है। भगवान बुद्ध से पूछ लीजिए, तथागत सब कुछ जानते हैं, तथागत से पूछिए, भगवान से पूछिए। कहा भगवान का शासन नहीं है। देवदत्त कहा मैं कहां फंस गई, भाभी भगवान को चढ़ गए। भगवान मैं गलत जगह चली गई थी, मैं आपको जीवन दान दी हूं। विवाह न हुआ था तब भी मेरे मन में आप ही थे, विवाह के बाद भी आप ही है, मैं जीवन आपको दान दी और कोई बात नहीं है। विशाखा भगवान बुद्ध की खजांची थी, सेठानी थी, सेठानी, और इतना संपत्ति लेकर ढक लगाते रहती थी, जितना वो लगा दी के सेठानी थी। कहा से विशाखे जा इसको देख। कहा ठीक है कहती है, अच्छा ठीक है, इसको महल में प्रसन्न राजा का राजन ले जाओ महल में, जन्म बच्चे का ले आना। जन्म बच्चा का हुआ, भगवान बुद्ध उसको गोद में लिए बच्चे को, और कहा आज से ये बच्चा भी सन्यासी, इसकी मां भी सन्यासी है, दोनों अलग। ये बच्चा बिहार में पलेगा, राजगीर में दूध पिएगा, बिहार में भिक्षुओं के संग में घूमेगा, यहीं पर खेलेगा। ऐसा भाग हमको हो जाए तो, ऐसा भाग हमको हो जाए तो। मां को अलग कर दिया गया। महाकश्यप जी महाराज वहीं से भगवान बुद्ध के चरणों में कटकुनिया भी पारे और घुड़कनिया भी पारे। क्या स्वभाव था कि नहीं, कटकुनियों वहीं पारे, घुड़कुनियों वहीं पारे, घुड़के वहीं, नग धरग रहे वहीं, कपड़ा पहने वहीं, सयाने हुए वहीं, और वहीं बचपन से बहुत सन्यासी बनकर घूमने लगे। और जब शरीर बड़ा भगवान महाकश्यप जी महाराज का हुआ, इधर मां आ रही थी। लोगों ने कहा जानते हो कश्यप, भगवान ने कहा मां कश्यप होगा, तेरी मां शादी नहीं करना चाहती थी, ऐसे ऐसे घटना घटी, भिक्षुणी है यही रहती है। कहा मेरी माँ है, कहा हम तो कभी देखा नहीं, पर नाना जी ने विवाह कर दिया था उसका, तुम्हारे पिताजी ने वहां भेजा था। अरे ये सब बात है, हाँ तो मैं तो माँ कभी देखा नहीं, अरे इधर घूमते रहती है। वो आ रही थी उधर से, जा रहे थे इधर से, नजर पड़ गई पुत्र पर माँ की, अस्तर से उतर गया दूध, जो माँ को बचपन में रखी है गर्भ में, हृदय में करुणा है, करुणा है, उतर गया दूध। बेटा को पालने वाली माँ कैसी होती है, माँ कह सकती है। आज ज्योति आई थी हमारे पास प्रणाम करने, पति को लेकर के, शादी हुई है, बगल की बच्ची है। हमने ज्योति को कहा जो तुमको हाथ पकड़ करके मालकिन बनाया है, उसको पालने वाली माँ की सेवा इससे बेसी करना, पति सेवा सास की बेसी करना, यह ज्ञान सत्संग कहता है। जो तुम्हारे पति को पालकर बड़ा किया, जो हाथ पकड़ तुमको ले गया है घर में, मालकिन बनाया है, इसकी माँ की सेवा अधिक करना। माँ का पुत्र पर आधा अधिकार कम से कम होना चाहिए। ये देखिए जब स्तन दूध उतर गया, उसको उतर गया दूध स्तन से, तो समझ गई अरे ये तो कश्यप। और कहेगी बेटा, जैसे बेटा कहा, कश्यप जी महाराज ने क्या कहा, सन्यासी कैसा होना चाहिए, साधुओं बने, जातियोंवाद, भतीजोवाद, भाइयोवाद, साधुओं बनेंगे जब हिस्सों लेंगे, मत बनिए। जो कहता नहीं हुई है पहले उसे रहिए, कुछ जन्म में हो जाएगा तो हट जाइएगा। हिस्सा पिस्सा जिस घर लगले है तो सन्यासी काल बन गया। एक के हिस्सा मिलेगा या गुरु संपत्ति मिलेगा या इधर मिलेगा। और कहा बेटा, मां को ममता थी भीतर में,
कश्यप जी बड़ा संभल गए। कहा अरे 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 किसको तो बेटा बोल दी? सन्यासी हो गए बेटा, खाली हम ही बेटा और कोई नहीं बेटा। अभी भी अगर कोई साधिका है, साधक है, ये बेटा अपना दिखता है बेटा, जब जाने बेटा सन्यास साधु नहीं है आप, सत्संगी नहीं है आप, नहीं है। बहुत सारी हमारी माता बहन है, हमको चरण छूती चाची आप माँ है, बतक मच्छी है, सबको माँ कहते हैं। अपनी माँ, सबकी माँ, अपना बेटा, सबका बेटा। का तू सुने की तू विवाह नहीं कर रही थी, नाना जैसे तूने तक विवाह कर दिया तो पिता संग में बिछड़ी बन गई तो तुम्हें बेटा रह गया, तो बेटा रह गया। खबरदार कहीं बेटा मत कहना हमारे माता पिता भगवान बुद्ध है, तुम नहीं हो। शाही के रोगा माई बाप बाने की रोगा धन माने। गुरु हमारा माई बाप है, हमारे माई बाप नहीं हो सकते। अगर मन में कोई माई बाप है अभी सन्यासी आप नहीं है। आपको बंधन लगा हुआ है जीवन में, बंधन लगा हुआ जीवन में। माँ का कलिया फट गया, खबरदार जो मुझे कहीं बेटा कहा, खबरदार। हमारी सुनती है, कभी चर्चा कभी हो जाती है पिताजी माँ की, इसको भीतर में जल जाता है मन। क्यों बोलते हैं हमारे पिताजी, क्या बोलते हैं हमारी माँ का नाम, क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? भीतर से मतलब जिस चीज को हमने छोड़ दिया याद क्यों दिलाते हैं? बात तो ठीक रहती हो। कोई माता हमारे अगर कुछ उकसाते रहती है, इसको दुख लगता है कि हम, हमारा अलग जीवन है, किसी का अलग फिर जोड़ने क्या जरूरत है? हमको क्या जीना है, क्यों बोलते हैं बात? मेरे पिताजी, कौन पिताजी हमारे हैं, कौन हमारे माँ है? और ये कहती है हमारे माता पिता गुरु महाराज जी हैं, कुछ बाहर से दरबार में हमारे जीवन का आधार है, जिसके बल पर हम जीवन जी रहे हैं। ये जीवन होता है। और कलेजा फट गया माँ का, माँ मुड़ गई, माँ कश्यप महाराज जी मुड़ गए। इतना ध्यान किया महाकश्यप जी महाराज, इतना ध्यान किया, जब उनको फंसाने के लिए ले गए थे, कई महल में फाटक में बंद करके लोगों ने गिराने का प्रयास किया। 1 फाटक, 2 फाटक, 3 फाटक, साफड़े बंद कर दिया कश्यप जी को। हाव भाव दिखाया, कहा भगवान आप कहाँ हैं? मेरे परम पिता बड़ा बुद्ध का प्रकाश फेंका, पुत्र तू तो बड़ा ही बली है, छत को तोड़कर निकल जा। ऐसे किया, छत फट गया, उड़ गए, पकड़ से उड़ गए सीधे की नहीं। जेट विमान उड़ता है कश्मीर सीमा से, और सन्यासी उड़ते हैं जो सुन हृदय पहुंच गया का आनंद पाता है। उड़ गए कि नहीं? महाकश्यप जी महाराज उड़ गए। जब तक वे नहीं आए थे भगवान बुद्ध संस्कार नहीं हुआ था, भगवान शरीर रखा हुआ था। महाकश्यप जी महाराज जब आए तब भगवान बुद्ध से जलाया गया था, उनका इंतजार हो रहा था। महाकश्यप जी महाराज भगवत शिष्य में बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी बातें हैं, कहते कहते घंटा कहने पर भी खत्म नहीं होता है। सदगुरु महाराज की